नमस्ते। आज हम बात करेंगे बंगाल के एक दूर दराज गांव चालीडेही की। ये कहानी है एक ऐसे श्राप की जिसने एक शांत सी जगह को हमेशा के लिए खौफ के साए में बदल दिया। ये कहानी शुरू ही एक बहुत अजीब सी बात से होती है। यादें हमेशा मीठी नहीं होती। सोचिए जरा, ये लाइन ही अपने आप में बता रही है कि आगे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी काफी अच्छी होती है। चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर ओयोन से। एक नौजवान जो एक नई नौकरी की तलाश में चालीडीही गांव आता है। तो ओयोन जो है वो जनगणना विभाग मतलब सेंसस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए चालीडीही आया था। और लड़का इतना सीधा साधा, इतना अच्छे नेचर का था कि गांव वालों का दिल जीते उसे देर नहीं लगी। खास तौर पे एक अकेले बुजुर्ग थे हारान। उनके साथ तो उसका रिश्ता बिल्कुल बाप बेटे जैसा बन गया। हारान उसे अपने खोए हुए बेटे की तरह देखने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजें ज्यादा देर नहीं टिकती। एक शाम एक तूफान आया और उस तूफान में ओयोन को कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। हुआ ये कि एक दोपहर को ओयोन सोशोने दिघी नाम की एक खूबसूरत जगह पर आराम कर रहा था। शाम होते होते अचानक से मौसम बिगड़ा और एक जबरदस्त तूफान आ गया। अब रात हो चुकी थी, बारिश से रास्ता पूरा भीगा हुआ था। ओयोन घर लौट रहा था कि उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। और जैसे ही वो उठा, उसकी नजर पड़ी कपड़े में लिपटी एक चीज पर, एक पुरानी अशुभ सी दिखने वाली लकड़ी के हैंडल वाली कटार। और बस उसी एक चीज के मिलने की देर थी। यहीं से उस सीधे साधे प्यारे से लड़के का बदलना शुरू होता है। और ये बदलाव इतना भयानक था कि पूरा गांव उसकी चपेट में आने वाला था। ये बदलाव कितना बड़ा था वो ऐसे समझिए। कटार मिलने से पहले ओयोन सबसे घुलता मिलता था, अपने परिवार को याद करता था। लेकिन उस कटार के मिलने के बाद वो एकदम अकेला रहने लगा, चिड़चिड़ा हो गया और बस हर वक्त उस कटार को ही देखता रहता था, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी अच्छाई खींच ली हो। हारान जो से बेटे की तरह मानते थे, जब उससे मिलने गए तो जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने बाद में बताया कि उसकी आंखें लाल थीं, बाल एकदम उलझे हुए और पूरे कमरे से एक सड़ी हुई गंदी सी बदबू आ रही थी। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये ऐसा था जैसे वो अंदर से सड़ रहा हो। और ये सड़न जो ओयोन के अंदर शुरू हुई थी, अब उसके कमरे से निकलकर पूरे गांव में फैलने वाली थी। चालीडीही में अचानक रहस्यमयी मौतें होने लगीं और पूरा गांव खौफ में डूब गया। सबसे पहला शिकार बना सुबल। वो अपने घर में मरा हुआ मिला और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी। और जहां उसकी लाश मिली वहां एक और अजीब चीज थी। खाने की 2 थालियां रखी थीं। एक तो जाहिर है सुबल की थी, पर सवाल ये था कि दूसरी थाली किसकी थी। और ये सवाल इसलिए और भी डरावना था क्योंकि सब जानते थे कि पिछली रात तूफान से बचने के लिए ओयोन सुबल के घर ही रुका था। जब डरे सहमे गांव वालों ने हिम्मत करके ओयोन से बात करने की कोशिश की तो उसका जवाब सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बड़ी बेरुखी से कहा, एक दिन तो सबको मरना ही है। उसकी आंखों में जरा भी अफसोस नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडक थी। अगला नंबर था नोगेन का। उसे रात में ओयोन ने अपने घर बुलाया। बात करते करते अचानक लाइट चली गई और पूरे घर में घना अंधेरा छा गया। तभी आसमान में बिजली कड़की और बस उस एक पल की रोशनी में नोगेन ने जो देखा उसके होश उड़ गए। ओयोन के ठीक पीछे एक भयानक राक्षसी साया खड़ा था और फिर ओयोन के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो इंसानी थी ही नहीं। नोगेन जैसे ही खिड़की की तरफ भागा, उस पर पीछे से हमला हो गया। और फिर उस साई ने ओयोन के मुंह से कहा, आज मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे ब्राह्मण खून का स्वाद ही कुछ और है। अब किसी को कोई शक नहीं रह गया था। ओयोन के शरीर पर किसी शैतानी ताकत का कब्जा था। जब खौफ ने पूरे गांव को जकड़ लिया तो हारान जवाब की तलाश में गांव के पुजारी त्रिलोकनाथ जी के पास पहुंचे और वहीं पर उस कटार से जुड़े भयानक अभिशाप का राज खुला। पुजारी त्रिलोकनाथ ने जो बताया वो सुनकर सब सन्न रह गए। उन्होंने समझाया कि उस कटार से एक दुष्ट पिशाच बंधा हुआ है। ये पिशाच हमारी लोक कथाओं में मांस खाने वाले दाना होते हैं। ओयोन का शरीर अब उस पिशाच का घर बन चुका था और वो पूरी तरह उसके कब्जे में था। वो जितनी जाने ले रहा था उतना ही ताकतवर होता जा रहा था
और पुजारी ने यह भी बताया कि वो पिशाच बस एक और जान का इंतजार कर रहा है। उसके बाद उसका मकसद पूरा हो जाएगा। ये सब जानने के बाद हारान के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक बेटे को बचाने के लिए एक पिता को अब वो करना था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हारान तुरंत समझ गए, भविष्यवाणी का मतलब था कि एक और मौत होनी है। उनका अपना तो कोई परिवार था नहीं, तो उन्होंने फैसला किया कि वो उस लड़के की आत्मा को बचाने के लिए खुद अपनी जान देंगे, जिसे वो अपना बेटा मान चुके थे। उसी रात वो अकेले ओयान के घर गए और वहां जाकर उन्होंने जानबूझकर अपनी उंगली काट ली ताकि खून की गंध से वो पिशाच बाहर आ जाए। वो जानते थे कि ये उनके आखिरी पल हैं। जैसे ही उस पिशाच ने ओयोन के शरीर से उन पर हमला किया, हारान के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, आजाद हो जाओ। उन्होंने अपनी मौत को गले लगा लिया ताकि उस लड़के को इस श्राप से आजादी मिल सके। लेकिन इस कहानी का अंत और भी ज्यादा दुखद था। हारान को मारने के साथ ही वो श्राप ओयान को भी खत्म कर गया। मतलब चालीडीही को उस पिशाच से आजाद कराने के लिए एक नहीं बल्कि 2 जानें गईं, हारान की भी और ओयान की भी। जैसा कि बाद में पुजारी त्रिलोकनाथ ने कहा था, हमने मां के बलिदान की तो बहुत कहानियां सुनी हैं, पर एक पिता भी अपने बच्चे को बचाने के लिए मुस्कुराते हुए अपनी जान दे सकता है। तो ये कहानी सिर्फ डर और खौफ की नहीं है, ये एक पिता के बेइंतहा प्यार और उसके सबसे बड़े बलिदान की भी कहानी है।